नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हिंदू के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर। दोस्तों, एरा मतलब क्या होता है? एरा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहते हैं, एरा एक समय को कहते हैं। तो यहाँ कहा क्या जा रहा है कि जो युद्ध का समय था वो अब ख़त्म हो चुका है। ओवर मतलब ख़त्म हो चुका है। इंडिया डिड वेल टू कॉशन व्लादिमीर पुतिन। इंडिया ने बहुत ही बढ़िया किया व्लादिमीर पुतिन को कॉशन दे के, मतलब चेतावनी दे के। ओवर किसके ऊपर चेतावनी दी? यूक्रेन वॉर के ऊपर चेतावनी दे के इंडिया ने व्लादिमीर पुतिन को बहुत ही अच्छा किया। ठीक है, कंपेयर्ड टू इट्स रिलेटिवली लो की पास्ट। दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ की बात की जाएगी? इस ओवरऑल पैराग्राफ में बात की जाएगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 22nd मीटिंग हुई थी अभी रिसेंट में। कहाँ पे हुई थी? समरकांड, उज्बेकिस्तान में। ओवरऑल फोकस उसी पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपेयर्ड टू इट्स रिलेटिवली लो की पास्ट। देखिए, लो की मतलब होता है दोस्तों समथिंग ऑफ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एससीओ की पास्ट मीटिंग्स हो चुकी हैं उसकी कोई ऐसा एक खासा इंपॉर्टेंस नहीं हुई थी, उसकी कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट नहीं आया था इंटरनेशनली। तो लेकिन इस बार की जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी समरकांड में, उसको इंटरनेशनल अटेंशन बहुत मिला था इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा और वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। वही यहाँ पे दिखा गया है कि टुक प्लेस इन द क्रॉस एयर्स ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन। क्रॉस एयर्स मतलब होता है इन द सेंटर ऑफ फोकस, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर फोकस के सेंटर में जो बैठा है वो। मतलब कि ये एससीओ मीटिंग जो थी वो पूरे वेस्टर्न मीडिया के सेंटर ऑफ फोकस में थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एससीओज न्यू एग्रीमेंट्स ऑन रीजनल इंगेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पे एससीओ में क्या क्या हुआ? देखो, एससीओ में हुआ रीजनल इंगेजमेंट को लेके नए नए एग्रीमेंट्स बनाए गए। और अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है उसके अलावा डिस्कशंस अमंग द 8 मेंबर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल एशियन स्टेट्स। जो 8 मेंबर्स हैं उनके बीच में डिस्कशंस हुए हैं जिसमें कि 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे। कौन कौन से? कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। ठीक है, तो जो 8 मेंबर्स की मीटिंग हुई थी उसका मेन फोकस क्या था? तो फोकस्ड ऑन इंडक्टिंग ईरान एज ए मेंबर। उसमें ईरान को एज अ मेंबर एससीओ का पार्ट बनाने की बात की जा रही थी, फोकस था इसी में। ब्रोडनिंग द एससीओ डायलॉग पार्टनर्स टू वेस्ट एंड साउथ एशिया। जिससे क्या होगा कि जो एससीओ डायलॉग पार्टनर्स होंगे वो टूवर्ड्स वेस्ट और टूवर्ड्स एशिया जो होंगे वो ब्रॉड होंगे। मतलब ओवरऑल ये एससीओ को ब्रॉडर बनाना चाहते हैं, एससीओ की मेंबरशिप बढ़ा के एससीओ को वेस्ट की तरफ फैलाना चाहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ट्रेड में रहेगी, इसकी इंपॉर्टेंस टूरिज्म में रहेगी और इसकी इंपॉर्टेंस जो होगी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ में होगी। ठीक है, हाउएवर मोर फोकस वॉज ऑन दी बायलैटरल मीटिंग्स ऑन दी साइडलाइन। लेकिन एग्रीमेंट्स वगैरह बने और उसके बाद ईरान को एज अ मेंबर इंडक्ट करने की बात की गई। लेकिन इसके अलावा जो मेन फोकस था वो था किसमें? जो साइड लाइन्स में बायलैटरल टॉक्स हो रही थी, जैसे कि इंडिया और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई थी। तो ये सभी जो बायलैटरल टॉक्स हुई थी उस पर ज़्यादा फोकस था इंटरनेशनल मीडिया का। ठीक है, एज दिस वॉज द फर्स्ट सच मेजर कॉन्फ्रेंस दैट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अटेंडेड सिंस यूक्रेन वॉर। क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद से ये एक ऐसा पहला मेजर कॉन्फ्रेंस था जो कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इतने लार्ज स्केल में पहली बार यूक्रेन वॉर के बाद अटेंड किया था। और एज वेल एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट विजिट अब्रॉड बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी पहला इंटरनेशनल विजिट था एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए। एंड ताइवान टेंशंस, कोविड-19 पैंडमिक और ताइवान टेंशंस के बाद शी जिनपिंग पहली बार इंटरनेशनली किसी समिट के लिए गए थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेंस वॉज इक्वली मीनिंगफुल अपार्ट फ्रॉम शी जिनपिंग एंड अपार्ट फ्रॉम रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अटेंडेंस जो थी वो भी कम मीनिंगफुल नहीं थी, वो भी इक्वली मीनिंगफुल थी। गिवन दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम ही मेट मिस्टर पुतिन सिंस द वॉर। क्योंकि ये पहली बार था जब मोदी जी की मीटिंग जो थी वो मिस्टर पुतिन के साथ हुई थी वॉर के बाद से। एंड मिस्टर जी सिंस द स्टैंड ऑफ एट LAC in 2020। और मिस्टर मोदी और मिस्टर जी भी जो थे वो फेस टू फेस
2020 के बाद पहली बार आए थे। 2020 में दोस्तों आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में स्टैंड ऑफ हुआ था, किसके बीच में, इंडियन आर्मीज़ और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। अब स्टैंड ऑफ मतलब क्या होता है, दो इक्वल आर्मीज़ का जब फेस टू फेस लड़ाई होती है तो उसको स्टैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से मोदी और शी जिनपिंग की ये पहली फेस टू फेस मुलाकात थी। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम ही केम फेस टू फेस विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और ये पहली बार था जब मिस्टर मोदी जो थे वो शहबाज शरीफ के साथ भी फेस टू फेस आए थे। शहबाज शरीफ दोस्तों आपको पता होगा कि अभी अभी न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एंड स्पेकुलेशन वॉज राइफ। स्पेकुलेशंस मतलब क्या है, आप जानते हैं कि मतलब उम्मीद की जा रही थी। फिर उसके बाद राइफ मतलब क्या होता है, मतलब वाइड स्प्रेड, मतलब ये वाइड स्प्रेड था स्पेकुलेशंस। लोग सोच रहे थे कि भैया इंडिया और पाकिस्तान भी आपस में बायलैटरल टॉक होल्ड करेंगे, ठीक है। दैट ही वुड होल्ड मीटिंग्स विद इंडियाज एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब होता है दोस्तों अपोनेंट्स, कि मिस्टर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के एडवर्सरीज़ के साथ मीटिंग्स होल्ड करेंगे, ठीक है। तो वाइल द मीटिंग्स विद मिस्टर शरीफ और मिस्टर सी डिड नॉट मटेरियलाइज। तो मटेरियलाइज मतलब होता है कोई चीज़ एक्चुअली हैपन, कोई चीज़ एक्चुअली होना, ठीक है। तो हुआ क्या कि भैया मीटिंग जो मिस्टर शरीफ के साथ होने वाली थी और मिस्टर सी के साथ होने वाली थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब मोदी ने ना तो शरीफ के साथ मीटिंग करी और ना ही सी के साथ बायलैटरल मीटिंग करी। वेस्टर्न कैपिटल्स फोकस्ड ऑन हिज पुतिन्स मीटिंग, ठीक है। वेस्टर्न कैपिटल्स मतलब वेस्टर्न मीडिया ने किस में फोकस किया, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के मीटिंग के ऊपर, ठीक है। मिस्टर मोदीज ओपनिंग कमेंट टू मिस्टर पुतिन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या रहा दोस्तों, मिस्टर मोदी ने मिस्टर पुतिन के ऊपर एक ओपनिंग कमेंट किया कि एरा ऑफ वॉर हैज़ एंडेड। जो युद्ध का समय चल रहा था भैया अब वो ख़त्म हो गया है। एंड बट यहाँ कॉमा के बाद देखिए क्या लिखा है दोस्तों, हैज़ बीन रीड एज एन एडमोनिशन ऑफ रशियाज़ वॉर इन यूक्रेन। एडमोनिशन मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कड़ी चेतावनी देना, ठीक है। तो वेस्टर्न मीडिया ने क्या समझा कि भैया मोदी जी जो है वो रशिया को बहुत ही ज़्यादा तेज़ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि भैया अब आप वॉर को एंड करें। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा चीज़ों को एग्जैगरेट, मतलब जितनी कम जितनी जितनी हुई है उससे ज़्यादा हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताने में विश्वास रखती है। तो however it would be wrong to read मिस्टर मोदीज engagement with मिस्टर पुतिन एज एनी काइंड ऑफ पब्लिक शेविंग। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि ये गलत होगा अगर हम मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन को की जो इंगेजमेंट हुई थी, की जो मीटिंग हुई थी, उनको हम एज अ पब्लिक शेविंग कंसिडर करें, मतलब कि एक कड़ी निंदा किया जाने वाला ऐसा कुछ कंसिडर करें। पब्लिक शेमिंग मतलब होता है फिर वही कि कड़ी निंदा करी या फिर हार्श शब्दों में चेतावनी दी। अब था क्या, बट रैदर एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंसर्न। ये जो एंड ऑफ वॉर या फिर एंड ऑफ एरा ऑफ वॉर, ये जितना भी मोदी जी ने बोला था ये केवल मोदी जी का एक कंसर्न था, इंडिया का एक कंसर्न था टुवर्ड्स दी वॉर, और समथिंग दैट मिस्टर पुतिन सेड ही अंडरस्टैंड। और मिस्टर पुतिन ने भी ये कहा था कि भैया हाँ हम समझ सकते हैं आपकी कंसर्न को, ठीक है। अ डे बिफोर मिस्टर पुतिन हैज़ ऑल्सो सेड टू मिस्टर जी। एक दिन पहले ही मिस्टर पुतिन और मिस्टर जी की जब बायलैटरल टॉक हुई थी तो उसमें मिस्टर पुतिन ने मिस्टर जी को कहा था कि ही अंडरस्टूड चाइनाज कंसर्न। मिस्टर पुतिन रशिया जो है वो चाइना की कंसर्न्स को समझता है, इंडिकेटिंग रशियाज रियलाइजेशन ऑफ द नीड टू इफेक्ट अ सीज फायर एंड डायलॉग। जिससे कि क्या इंडिकेट हो रहा है कि रशिया ने रियलाइज़ कर लिया है कि भैया सीज फायर और डायलॉग का क्या इफेक्ट होता है यूक्रेन वॉर के बाद। अब क्या है दोस्तों, इंडिया नाउ कम्स इनटू प्रोमिनियंस एज चेयर ऑफ द एससीओ। प्रोमिनियंस मतलब होता है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पदवी संभालने वाला, ठीक है। तो इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो गया है एससीओ का, एंड इज़ मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर एससीओ समिट। और इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर होने वाली एससीओ समिट की प्रिपरेशंस के ऊपर ध्यान देना अब शुरू करने लगा है अहेड ऑफ G20 समिट इन न्यू दिल्ली। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया नेक्स्ट ईयर G20 समिट भी होल्ड कर रहा है और प्लस साथ ही साथ वो एससीओ समिट भी होल्ड कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशंस के लिए अब ये ध्यान देने लगा है। अब हम इंडिया के बारे में थोड़ा कंसिडर करें, इंडिया का व्यू पॉइंट क्या है नेक्स्ट ईयर के बारे में, ये सब थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इंडिया नीड्स टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एससीओ मेंबर्स इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान।
इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि इनके बीच में हमेशा टेंशन्स बनी रहती है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के, इन टेंशन्स के बावजूद उसका मेन फोकस रहेगा कि हम इंश्योर करें, इंडिया ये इंश्योर करे कि चाइना और पाकिस्तान भी इंडिया में होने वाली एससीओ मीटिंग में पार्ट लेंगे, विच विल इंटेल सम डिप्लोमेटिक एल्बोग्रीज। अब दोस्तों डिप्लोमेटिक मतलब आप समझते हैं कूटनीतिक होता है, एल्बोग्रीज क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम को हम लोग एल्बोग्रीज कहते हैं। और इंटेल मतलब होता है नीड, मतलब कि इसमें नीड रहेगी, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होगी कि वो कठिन परिश्रम करें, कूटनीतिक परिश्रम इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा एस जयशंकर द्वारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको एफर्ट डालना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए कि चाइना और पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर होने वाली मीटिंग्स में इंडिया का पार्ट ले, ठीक है। बिगिनिंग दिस वीक एट द यूएन जनरल असेंबली, और ये एफर्ट्स जो होंगे एस जयशंकर के वो इसी हफ्ते के यूएन जनरल असेंबली से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंडियाज पिच टू द एससीओ फॉर कनेक्टिविटी विद द यूरेशियन रीजन। यूरेशियन रीजन किसको कहते हैं दोस्तों, यूरोप और एशिया जो कंबाइंड होता है उसको हम लोग यूरेशियन रीजन कहते हैं। तो इंडिया की पिच, इंडिया हमेशा पिच करता है टू द एससीओ फॉर कनेक्टिविटी विद यूरेशियन हिंजेस ऑन इस डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, चाबार पोर्ट। आपको पता होगा कि ये ईरान में इंडिया के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था चाबार पोर्ट में, जहाँ से क्या कर सके कि इंडिया, अफ़गानिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बहुत ईजी हो सके, क्योंकि जब इंडिया जो था वो पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान में गुड्स एक्सपोर्ट करता तो पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्शन दिखाता था। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, जो चाबार पोर्ट है उसके थ्रू अफ़गानिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज से ट्रेड कर रहा है इसी चाबार पोर्ट के थ्रू। तो यहाँ दोस्तों मतलब समझते हैं इंडियाज़ पिच टू द एससीओ फॉर कनेक्टिविटी विद द यूरेशियन रीजन। जो एससीओ की यूरेशियन रीजन से कनेक्टिविटी है वो हिंज कर रही है, वो लटक रही है चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट में थ्रू ईरान एंड ट्रेवर्सिंग यूएस सैंक्शन। और कुछ यूएस सैंक्शंस भी लगे हुए हैं हर जगह, यूएस तो हर जगह अपने सैंक्शंस लगा रहता है, तो उसको भी ओवरकम करना ये इंडिया के अभी बहुत बड़ी चैलेंज है। वाइल स्टिल कम्पीटिंग विद चाइना पाकिस्तान बैक्ड ट्रांजिट रोड्स थ्रू ग्वादार। और यहाँ पे इसका कंपटीशन केवल यूएस के एडवर्सरीज से ही नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा बैक्ड जो ग्वादार है, ग्वादार का ट्रांजिट रूट है, वहाँ से भी इसका कंपटीशन आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे क्या लिखा है, ऑन टेररिज्म इंडिया विल हैव टू इंश्योर द एससीओ वॉक्स द टॉक ऑन बिल्डिंग अ न्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। देखो टेररिज्म की बात करें तो इंडिया ये इंश्योर करना चाहता है कि एससीओ वॉक्स द टॉक। दोस्तों ये वॉकिंग द टॉक ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जिसमें कि आप जिसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया जाने वाला। तो इंडिया ये इंश्योर करेगा कि एससीओ बहुत ही क्लियरली, बहुत ही फ्लुएंटली स्पीक करेगा एक न्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप बनाने में, एन एरिया वेयर इट इज़ फ्रिक्वेंटली थ्वार्टेड बाय चाइना। एक ऐसा एरिया जहाँ पे चाइना जो था वो हमेशा इंडिया को विफल कर देता था। थ्वार्टेड मतलब होता है दोस्तों किसी को विफल करना, ठीक है। मीनवाइल न्यू दिल्ली विल ऑल्सो हैव टू बैलेंस इट्स टाइज। अब दोस्तों आपको पता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक अप्रोच कैसा रहता है, ये हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, ना ये वेस्टर्न की तरफ झुकाव दिखाता है, ना ये रशिया की तरफ झुकाव दिखाता है, हमेशा हर तरफ बैलेंस रहने की कोशिश करता है। तो इंडिया अभी भी ये इंश्योर करना चाहेगा कि ये अपने टाइज को बैलेंस करके ही चले, कीपिंग वेस्टर्न पार्टनर्स इन द क्वाड। क्योंकि दोस्तों इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है, फिर इंडिया आपका एससीओ का भी हिस्सा है, इंडिया आपका G20 का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंज रहता है, हमेशा ये चैलेंज रहता है कि वो कैसे क्वाड के ग्रुपिंग मतलब अपने वेस्टर्न एलाइज, फिर उसके बाद अपने तुम्हारे एशियन एलाइज के साथ जो मतभेद हैं उनके बीच में कैसे बैलेंस करे, ठीक है। एंड अदर ग्रुपिंग्स रीएश्योर्ड स्पेशली एज इट्स पोलराइजेशन बिटवीन द यूएस EU कोएलिशन। मतलब एक तरफ हो गए तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के कोएलिशन, और दूसरे तरफ हो गए दोस्तों रशिया और चाइना। मतलब इन दोनों के बीच की लड़ाई के बीच में इंडिया हमेशा फंसता है, और इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कैसे वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करें। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मेरे ख्याल से तो ये भैया आज तक के सबसे बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और मेरे ख्याल से ये संभाल भी ले जाएंगे और ये इंश्योर करके दिखाएंगे कि चाइना भी पार्ट लेगा और पाकिस्तान भी पार्ट लेगा,
ठीक है। और इंडिया भी ग्रो करेगा, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इंडिया को मिलेगी, मतलब ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये एडिटोरियल आपको समझ आया होगा। आप अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिख दें और हमको बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट मुझको करनी चाहिए, जिससे कि आपको ये समझने में और ज़्यादा हेल्प हो। क्या मुझको वोकेबलरीज़ की कोई पीडीएफ बना के देनी चाहिए जो मैं वोकेबलरीज से बता रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूँ। दोस्तों आप ये सब बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।